राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का सीबीएम विद मोनू सर में स्वागत है। तो देखिए सीबीएम विद मोनू सर आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आया है। और ये जो लेक्चर्स होते हैं आपके दोनों भाषाओं में, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। तो इसीलिए क्या है, आप लोग इस लेक्चर को लोगों के पास शेयर करो और उनसे कमेंट करने के लिए कहो। यानी कि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही लोगों को फायदा होगा। तो आप लोग, ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि आप भी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भी कीजिए। तो क्या है, लोगों के पास शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, if the height of the right angle triangle is 7 less than its base, 7 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके कर्ण की लंबाई दे दी गई है, एंड हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अदर दो साइड्स है, अदर साइड है, उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या दिया गया है, देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो हमने इस वाले कोण को 90 डिग्री मान लिया। ये नीचे वाला क्या उसका होता है, इसका आधार, बेस। ये क्या होता है, इसका आधार, बेस। ठीक, ये क्या होती है, इसकी लंब, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस होती है ना। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इसकी कर्ण की लंबाई दे दी गई है, कितनी, 13 दी है ना। कर्ण की लंबाई कितनी दी है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण की लंबाई कितनी दे दी है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर ये दे दिया। और क्या कह रहे हैं, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ये लंब, ये क्या होती है, ऊंचाई, ये 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये ज्यादा है, ये कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम आधार को माना सॉल्यूशन करते समय, लेट माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज कितना मान ले, x, ये मान लिया x। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, या ऊंचाई, लंब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है। तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है, x, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या करेंगे, माइनस का 7। ठीक है ना, तो माइनस का 7। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास लंब आ गया, आधार आ गया, और कर्ण भी दिया गया है। और जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं वो कौन सी होती है, एक थ्योरम होती है जिसका नाम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती ना। ठीक, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए जिसकी जिसकी आपको पता है। कर्ण कितना दिया गया है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 13 तेरियम 169, 169 बराबर ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, माइनस 2ab माइनस, तो माइनस 2ab, 2 ए की जगह पे एक्स, तो 2x, और बी की जगह पे 7 मल्टीप्लाई, तो 2 7 जा 14, तो एक्स प्लस
बी का स्क्वायर भी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लगा दिया प्लस का एक्स स्क्वायर। किसी प्रकार कोई डाउट? अब ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो क्या किया हमने एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14x ऐसा ही रखा ये वाला। ठीक, ये 49 हो गया प्लस का 169, ये इधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 169 बराबर, इसमें से घटा दीजिए पहले, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से ये घटाया तो माइनस का कितना आएगा 120 बराबर 0। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन आई किसमें, द्विघात समीकरण में। अब अगर हम चाहें तो इससे 2 कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2 कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बचा 7x माइनस का 60, ठीक है, बराबर 0। ये 2 मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल 0। इसमें तो किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। आगे इसके फैक्टर करेंगे 60 के कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, बहुत करा चुके हैं। ठीक है, करना नहीं तो फिर देखो बता ही दे रहा है फिर से। 60 क्या होगा 32 15, ठीक है, 3 से ना 5, तो इसका मल्टीप्लाई देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 में से 5 घटा दिए कितने 7, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 5 के बचे 7, तो 7 को क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 12, एक्स तो एक्स माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 है तो 5 इंटू एक्स तो एक्स माइनस का 60, ऐसा ही बता दिया। ठीक है ना, इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन है, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी, तो एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस इसमें से कितना बचेगा 12, ठीक है, प्लस का इधर से 5 कॉमन लिया, क्या बचा एक्स माइनस का 12 बराबर 0। इनमें से एक्स माइनस 12 इधर से बचा और एक्स प्लस का 5 ये बराबर 0। ठीक है ना, इसको आधार को थोड़ा ऊपर ले देते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे इसमें से एक बार x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार x प्लस का 5 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर यहाँ से आया 12 तो माइनस 12 प्लस का, और इधर से प्लस 12 माइनस का, तो x बराबर यहाँ से क्या आया माइनस का 5। ये आए हैं आपकी 2 वैल्यू आई हैं, 2 वैल्यू। अब इनको हमें सॉल्व कर दिया हमने, अब हमें यहाँ से x के वैल्यू माइनस की है, माइनस वाली यहाँ पे हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको सबको पता है लंबाइयां कभी भी निगेटिव नहीं होती। इमेजिन थोड़ी ना करोगे कि कोई चीज इतनी लंबी होगी। ठीक है, जो है अगर इमेजिन भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसकी शेप आएगी, कुछ ना कुछ तो उसकी लंबाई अपने दिमाग में बसेगी, तो ये क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, अनकंसिडरेबल हो जाएगी, तो इसमें सिर्फ 12 लेनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा, आधार यानी कि बेस क्या हो गया एक्स बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, और इसकी लंब यानी कि परपेंडिकुलर लंब कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो x माइनस सॉरी लंब x कितना था 12, x कितना था 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5, लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।